हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं सारे स्वस्थ हैं। बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। जानेंगे बच्चों दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं और इनको क्वेश्चनों को हम किस प्रकार सोल्व करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखो बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो का मतलब तो अपने पास में दो ही होता है। चर का मतलब होता है बच्चों अज्ञात राशि। चर का मतलब क्या होता है? अज्ञात राशि। ठीक है। रैखिक समीकरण का मतलब क्या है? ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है? अधिकतम घात कितनी होती है बच्चों? एक होती है। ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात एक होती है उसे हम क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण। और युग्म का मतलब क्या हो गया? युग्म का हो गया मतलब जोड़ा। इसका मतलब यह है हमारे पास में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का क्या होगा? एक जोड़ा होगा। कैसे होगा बच्चों, उसको भी समझे। तो देखो, यहां से बच्चों हम रैखिक समीकरण युग्म का एक लिखते हैं व्यापक रूप। और व्यापक रूप क्या बनेगा? देखो, व्यापक रूप बनेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। एक समीकरण ये हो गई। दूसरी समीकरण क्या बनेगी? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 0। अब ये हमारे पास में क्या आ गया? एक रैखिक समीकरण युग्म का क्या आ गया बच्चों? जोड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बच्चों यहां से हम ये जान सकते हैं कि रेखाएं काटेंगी या रेखाएं समांतर होंगी या रेखाएं एक दूसरे के ऊपर, कहने का मतलब समांती होंगी। कहने का मतलब क्या होंगे बच्चों? संपाती होंगे। तो बच्चों यहां से जानेंगे कि कैसी कैसी कंडीशन बनती हैं और उनसे भी हमारे पास में क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। तो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैं यहां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं क्योंकि यहां से अक्सर एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो क्या है, पहली कंडीशन है बच्चों, अक्स का गुणांक क्या है? a1। तो a1 बटे a2 अगर बराबर नहीं है बच्चों किसके? b1 बटे b2 के। अगर ऐसा होता है कि अक्स का गुणांक का अनुपात और y के गुणांक का अनुपात बराबर नहीं है, और बच्चों जब बराबर नहीं है तो क्या होगा? बराबर नहीं है इसका मतलब बच्चों रेखाएं, इसका मतलब क्या है बच्चों? रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी? रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी। इसका मतलब है कि रेखाएं क्या करेंगी बच्चों? रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी? काटेंगी। कहां काटेंगे? ग्राफ में काटेंगे। रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों? काटेंगे। काटेंगे इसका मतलब किसी न किसी बिंदु पे तो काटेंगे। ये थोड़ी कि आसमान में काटेंगे, हाँ किसी न किसी बिंदु पे काटेंगे। और बच्चों जिस बिंदु पर काटेंगे, जैसे ये दोनों रेखाएं और ये इस बिंदु पर काट रही हैं, और ये बच्चों जिस बिंदु पर काट रही हैं वही क्या होगा? वही बच्चों इन दोनों समीकरणों का क्या होगा? हल होगा। और काट रही हैं कितनी जगह? एक ही जगह काट रही हैं। एक ही जगह काट रही हैं, इसका मतलब हल भी कितने होंगे? एक हल होगा। एक हल होगा। अब एक नाम आता है कि सर यहां जो परिणाम होगा वो संगत होगा या असंगत होगा। बच्चों इसको भी जाने कि संगत होगा या असंगत। बच्चों जब जब मिलेंगे तभी तभी संगति खराब होगी। अगर मिलेंगे नहीं तो संगति खराब नहीं होगी। क्या ये मिल रही है? आपका जवाब आएगा सर मिल रही है। इसका मतलब कंडीशन कैसी बनेगी? कंडीशन बनेगी बच्चों कैसी? संगत वाली। बोलो, पहला जो अपने पास में जो नियम है या पहला जो अपने पास में इंपोर्टेंट बिंदु है, क्या किसी को कोई डाउट है? मेरे हिसाब से बच्चों किसी को डाउट नहीं है। आराम से पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे और ऐसे पढ़ेंगे बच्चों कि हमारे एग्जाम में एग्जाम में बच्चों ध्यान से सुनो। एग्जाम में बच्चों 100 अपॉन में क्या आना चाहिए? 100। इस प्रकार से पढ़ेंगे कि सारा का सारा मैटर अपने हाथ में और एग्जाम में ये हमें दिखना चाहिए। और जब ये दिखेंगे तो घर वाले खुश, पड़ोसी तो जलते रहेंगे, है ना? तो देखो फिर आगे बढ़ते हैं। पहली कंडीशन सबको समझ में आई। दूसरी देखो बच्चों, कंडीशन नंबर 2 क्या है? कंडीशन नंबर 2 है बच्चों, यदि a1 बटे a2 वाह वाह बराबर किसके है? b1 बटे b2 के, और बच्चों बराबर नहीं है किसके? c1 बटे c2 के। क्या होगा सर? ऐसा होने पर क्या होगा? तो बच्चों ध्यान से सुनना,
ऐसा होने पर हमारे पास क्या होगा सर, ऐसा होने पर रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं समांतर होंगी। कैसी होंगी, रेखाएं समांतर होंगी। रेखाएं कैसी होंगी बच्चों, समांतर होंगी। समांतर होने का मतलब एक रेखा ये और इसी के नीचे दूसरी रेखा, दोनों रेखाएं कैसी होंगी, समांतर है। क्या दोनों रेखाएं मिलेंगी, आपका जवाब आएगा सर समांतर रेखाएं कभी नहीं मिलती। जैसे ट्रेन की पटरियां नहीं मिलती वैसे समांतर रेखाएं भी नहीं मिलती। और जब समांतर रेखाएं नहीं मिलती हैं, जब मिलन ही नहीं होगा तो कंडीशन कैसी बनेगी, असंगत होगी। कंडीशन कैसी होगी बच्चों, असंगत होगी। सर एक चीज और बता दो, क्या पूछना चाहते हो मेरे बच्चों, सर एक चीज और बता दो, सर परिणाम हल कितने होंगे, हल कितने होंगे। तो बच्चों जब तक मिलन ही नहीं होगा परिणाम कहां से आएगा, इसका मतलब यहां हल क्या होंगे बच्चों, हल नहीं होंगे, हल नहीं होंगे। हल कब होंगे, जब बच्चों मिलन होगा और मिलेंगे तभी रिजल्ट आएगा। इसका मतलब बच्चों यहां हल नहीं होंगे, संगत भी खराब नहीं होगी और रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। समझे इस चीज को। बोलो किसी बच्चे को कोई डाउट, फटाफट बोले बच्चों, किसी बच्चे को किसी प्रकार का डाउट। सर नहीं है डाउट, अगर नहीं है डाउट तो किस बात की टेंशन है। बढ़ते हैं आगे कंडीशन नंबर 3 की तरफ। क्या है मेरे बच्चों तीसरी कंडीशन, देखो अगर a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2, मतलब बच्चों सब कुछ बराबर है, सब कुछ बराबर है। इसका मतलब क्या होगा, रेखाएं भी बराबर होंगी और बच्चों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होंगी। जब सब कुछ बराबर चल रहा है इसका मतलब क्या होंगे बच्चों, रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं संपाती होंगी। सर ये संपाती का मतलब क्या है, ये संपाती का मतलब है बच्चों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होंगी। जैसे मैंने एक रेखा खींची, अब मैं अगर दूसरी रेखा खींचता हूं तो बच्चों ये इसी के ऊपर होगी। अब ये इसी के ऊपर होगी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दोनों रेखाएं मिल रही है और कितनी जगह मिल रही है, अनेक जगह मिल रही है। तो सारी दोनों रेखाएं अनेक जगह मिल रही हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हल भी कितने होंगे, अनेक हल होंगे। हल भी कितने होंगे बच्चों, अनेक हल। यहां भी हल है, यहां भी है, यहां 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 है। मतलब इस रेखा पे जो भी बिंदु आएगा वो सारा का सारा क्या हल होगा बच्चों, हल होगा। कोई दिक्कत है, हाँ तो बताओ यहां तक किसी को दिक्कत। सर संगत वाली, अरे बच्चों सब कुछ मिल रहा है, इसका मतलब कंडीशन कैसी बनेगी, कंडीशन तो संगत बननी है। कंडीशन कैसी बननी है, संगत बननी है। बोलो बच्चों अगर यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है तो पहले ग्राफ बढ़ाने से पहले बच्चों हम ये पता लगा लेंगे कि रेखाओं की कंडीशन क्या होगी। रेखाएं संगत होंगी, सॉरी रेखाएं मिलेंगी या समांतर होंगी या एक दूसरे के ऊपर होंगी। बोलो बच्चों यहां तक किसी को डाउट, अगर बच्चों डाउट नहीं है तो थोड़ा सा स्पीड करके बच्चों इसको लिखने का प्रयास करें, या जिस किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है वो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर बढ़ेंगे बच्चों आगे। फटाफट लें। अरे चांद वाला मुखड़ा में क्यों चनोनी बज, हाँ चलो फिर बच्चों बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है बच्चों कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, कितने विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हैं बच्चों, 10 विद्यार्थी हैं। कितने आदमी थे, 3 वाला डायलॉग में चलना। कितने बच्चे हैं बच्चों, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, मतलब लड़कियां ज्यादा हैं और लड़के कम है। देखो कैसे करें, सबसे पहले माना, क्या माना बच्चों, माना लड़के या लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या और क्या हो जाएगी बच्चों x, तथा लड़कियों की संख्या, और लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी मेरे बच्चों, लड़कियों की संख्या हो जाएगी y। बोलो हाँ, लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या y। अब यहां देखो विद्यार्थी कितने हैं, 10 हैं, इसका मतलब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, प्रश्नानुसार हो जाएगा लड़कियों की, सॉरी लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या बराबर कितने हैं, 10। इसे हम क्या बोल देंगे, इसे बोल देंगे समीकरण 1। बोलो किसी बच्चे कोई डाउट, समीकरण 1 समझ में आई ना। टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 10 है,
उसमें लड़के हैं और उसमें लड़कियां हैं, लड़के x लड़कियां y, दोनों को जोड़ा कितने आ गए 10। दूसरा देखो, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है, इसका मतलब लड़कियों की संख्या उसमें से घटाते हैं बच्चों लड़कों की संख्या और कितना आ जाएगा 4, इसे क्या बोल देंगे समीकरण 2। बोलो बच्चों, दोनों की दोनों समीकरण मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई और आपके दिमाग में सेट हो गई होंगी। अगर दिमाग में सेट हो गई हैं तो बच्चों हम इनको सरल करने का प्रयास करते हैं। हो गए समझ? हो गए बच्चों? अब बच्चों हम पढ़ रहे हैं ग्राफीय विधि, क्योंकि हमारा क्वेश्चन किसमें है? हमारा क्वेश्चन है बच्चों ग्राफीय विधि में। ठीक है, हम ग्राफीय विधि पढ़ रहे हैं। ग्राफीय विधि से बच्चों सवाल करने का एक अलग ही तरीका होता है। हमारे पास में एक ग्राफ पेपर होता है ना? तो देखो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, हम अपने पेज के 2 भाग कर लेंगे। कर लिए? पहले भाग में पहले समीकरण क्या लिखोगे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, और यहां क्या लिखोगे बच्चों? समीकरण 2 से। क्या क्या बनेगा उसको भी समझने का प्रयास करना। तो समीकरण 1 से हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं x बराबर 10 माइनस वाई। बोलो मेरे बच्चों, x बराबर, ये y इधर प्लस का था, उधर जाएगा तो किसका होगा? माइनस का होगा ना? अरे होगा ना? तो फिर तो x बराबर 10 माइनस वाई, और समीकरण 2 से क्या आएगा? समीकरण 2 से आएगा y बराबर 4 जोड़ x। यहां बच्चों मेरे हिसाब से किसी बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों ध्यान से समझना, इस साइड में क्या लिखा है? y। तो समीकरण 1 के अकॉर्डिंग हम y का मान लेते जाएंगे अपनी सुविधा के अनुसार। y का मान हम 1 लें, 2 लें, 3 लें, 4 लें, कुछ भी लें, हमें इजी लगना चाहिए। कहने का मतलब ये है, ठीक है, हमें इजी लगेगा, हम ग्राफ को आसानी से बना पाएंगे। तो यहां देखना बच्चों, मैं इन दोनों ही समीकरण को देख रहा हूं, तो यहां अगर मैं x का मान 1 लेता हूं तो y का 5 आता है। अगर मैं यहां y का मान बच्चों 4 लेता हूं तो x का मान 6 आता है। मतलब थोड़े क्लोज मान ले। ठीक है, तो मैंने लिखा y बराबर मान लो 4 लेने पर, y बराबर कितना लेने पर? 4। जब मैं y का मान 4 लेता हूं तो मैं क्या लिखूंगा? x बराबर 10 माइनस कितने? 4, और 10 में से 4 घटाऊंगा कितना आ जाएगा बच्चों? 6। सही समझे? ठीक। फिर मैं लिख रहा हूं y बराबर 5 लेने पर, y बराबर कितना ले रहे हैं बच्चों? 5। तो क्या लिखूंगा? x बराबर 10 माइनस क्या आ जाएगा? 5 बराबर कितना? 5। देखो यहां ले रहे हैं सारे के सारे मान, यहां ले रहे हैं। अगला y बराबर 6 लेने पर, y बराबर कितना ले रहे हैं? 6। तो x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 10 माइनस 6 बराबर कितना? 4। अब बच्चों हमारे पास में 3 मान आ गए। क्या क्या मान आया? देखो सारणी से बनाते हैं और उससे पता लगाते हैं क्या क्या मान अपने पास में आए। यहां लिखा x, यहां क्या लिखेंगे? छोटा और छोटा बच्चा, हाँ और छोटा हो गया ना? हाँ, यहां क्या लिखेंगे बच्चों? y। अब मैंने y का मान कितना लिया? मैंने y का मान लिया 4, y का मान 4 लिया, x का मान कितना आया? 6। मैंने y का मान लिया 5 और x का मान भी कितना आया? 5। मैंने y का मान लिया 6 और x का मान कितना आया? 4। हो गया। यही काम बच्चों हम इधर करेंगे, है ना? तो देखो x बराबर 1 लेने पर, x बराबर कितना ले रहे हैं? 1। तो देखो y बराबर क्या आ जाएगा? y बराबर आ जाएगा 4 जोड़ 1 बराबर 5। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है ना? x बराबर 2 लेने पर, 2 लेंगे तो बच्चों देखना y बराबर क्या आ जाएगा? 4 जोड़ 2 बराबर कितना? 6। सही है, दिक्कत नहीं होगी। फिर देखो x बराबर 3 लेने पर, तो बच्चों y बराबर क्या आएगा? y बराबर आ जाएगा 4 जोड़ 3 बराबर कितना? 7। क्या बनाएंगे? सारणी बनाएंगे। ये लो सारणी बनाओ फटाफट। ऊपर हमारे पास में x, नीचे हमारे पास में y। इस बार हमने x का मान लिया 1, फिर हमने x का मान लिया 2, फिर हमने x का मान लिया 3। y का मान आया 5, y का मान आया 6 और y का मान आया 7। अब हमारे पास में बच्चों कितनी सारणी हो गई? 2 सारणी हो गई। और जब 2 सारणी हो गई तो पहली सारणी से पहली लाइन
और दूसरी सारणी से क्या आएगी बच्चों, दूसरी लाइन। ठीक है, इसको हम ग्राफ में बनाने का प्रयास करते हैं। एक अपने पास में 6, देखते हैं ग्राफ पेपर कहां है, ये रहा अपना ग्राफ पेपर। देखो एक हमारे पास में 6 5 4 4 5 6। देखो पहले बच्चों हम समीकरण लिखते हैं। तो अपने पास में पहली जो सारणी थी वो क्या थी, पहली सारणी थी हमारे पास में, सबको दिख तो रहा ना, दिख रहा है, यहां था बच्चों अक्स, यहां था वाई। अक्स का मान कितना था, वाई का लिया 4, थोड़ा छोटा होता, वाई का लिया बच्चों 4, अक्स का आया था 6, यहां 5 और यहां 5 और यहां 6 और यहां कितना 5। दूसरी सारणी क्या थी, दूसरी सारणी थी बच्चों अपनी, ये अक्स ये वाई। हमने दूसरी सारणी में अक्स का मान लिया 1, वाई का कितना आया था 5, फिर लिया 2 6 और 3 7। अब देखो बच्चों इस सारणी से हम ग्राफ किस प्रकार बनाएंगे, आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करना। पहले बच्चों मेरे को एक बात बताना, अगर मैं कोई पैमाना लूं तो यहां पर अपने पास में मान 1 2 3 4 5 ऐसे ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बच्चों पैमाना। क्या लिखेंगे, पैमाना। कैसे लिखेंगे, देखो वो भी मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा कि सर पैमाना कैसे लिखें। तो सबसे पहले लिखेंगे पैमाना, पैमाना क्या लिखेंगे बच्चों, एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। सर 2 इकाई लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, हम 2 इकाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। ठीक है, अब बड़ा खाना कौन सा है, देखो बच्चों ये जो हमें खाने दिखाई रहे हैं ये सारे के सारे कैसे खाने हैं, बड़े खाने हैं। अब मुझे एक बात बताना, क्या यहां कोई माइनस का मान है, नहीं है। ठीक है, तो हम बच्चों किसी भी कोने पर ग्राफ बना सकते हैं। अगर बीच में बनाना चाहते हैं तो बच्चों हम बीच में भी ग्राफ बना सकते हैं। देखो मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, बच्चों हम इस लाइन को क्या बोलेंगे, इस लाइन को बोलेंगे हम अक्ष अक्ष रेखा। क्या बोलेंगे बच्चों, इस लाइन को बोलेंगे हम अक्ष अक्ष रेखा। कैसी रेखा है ये, अक्ष अक्ष रेखा। तीर के निशान लगा देंगे, तीर के निशान लगा देंगे और इसे बोलेंगे बच्चों अक्ष अक्ष रेखा। ठीक है, इधर आएगा माइनस का मान तो इसे बोलेंगे अक्ष डेश अक्ष रेखा। ठीक है, देखो अब बात करते हैं हम वाई वाली रेखा की। तो वाई एक्सिस रेखा कैसे लगाएंगे, मैं यहां से शुरू करता हूं। देखो बच्चों ये कैसी रेखा हो जाएगी, ये रेखा हो जाएगी अपनी वाई डैश रेखा। अब हमने पैमाना लिया एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, उसको भी समझ लो। इसका मतलब बच्चों जहां हमारा खाना खत्म होगा वहां क्या लिखेंगे 1, ये खाना हो गया तो 1, यहां क्या लिखेंगे बच्चों 2, ये कितना हो गया 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। ऐसे बच्चों ऊपर की तरफ चलेंगे तो यहां क्या लिखेंगे 1, ये कितना हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7 और क्या हो जाएगा 8। इधर की तरफ देखें तो यहां क्या आएगा बच्चों, यहां आएगा अपने पास में -1, -2, -3 और इधर भी क्या आएगा -1, -2। बोलो बच्चों यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत बताओ? मेरे हिसाब से बच्चों किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये ग्राफ है। हमने क्या माना, पैमाना माना, एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। इसका मतलब जो भी बड़ा खाना है वहां पर हम एक एक लिखते जाएंगे। ठीक है, ये होता है बच्चों मूल बिंदु, जिसे हम ओ बोलते हैं। अब इसको समझना, सारणी को समझना। ये रेखा है वो एक्स एक्सिस रेखा है, ये जो रेखा है वो वाई एक्सिस रेखा है। इसको भी पता है। एक ग्राफ को बच्चों में बहुत प्यार से पढ़ाऊंगा, उसके बाद में थोड़ा स्पीड से चलेंगे। देखो यहां अक्ष का मान 6 और वाई का मान 4, अक्ष का मान 6 और बच्चों वाई का मान 4। देखो ये अक्ष का मान 6 और ये वाई का मान 4। बिंदु बच्चों यहां जाएगा, बिंदु यहां आ जाएगा। इसे हम क्या लिख देंगे, इसे लिख देंगे क्या 6, पहले 6 आएगा, पहले क्या आ जाएगा बच्चों
पहले 6 और उसके बाद में 4। ठीक है, एक बार मैं कलर चेक कर लेता हूं, आपको ये कलर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से दिखेगा बच्चों। तो ये हो गया 6 और ये 4। दूसरा देखो 5 5, ये x का मान 5 और ये बच्चों y का मान 5, कहां आ जाएगा? इस जगह। इसे क्या मैं क्या बोलूंगा? 5,5। तीसरा मान देखो, तीसरा मान क्या है बच्चों? तीसरा मान है अपना 5 5 6 थोड़ी है, 4 6 होना चाहिए ना, है ना? ग्राफ में पीछे सारणी में देखेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 4 6 है, 5 6 नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास में y का मान, x का मान 4, y का मान 6, x का 4 और y का 6 यहां जाएगा। ये है बच्चों 4,6। अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमारे पास में एक रेखा आएगी, और रेखा बच्चों किस प्रकार आएगी? देखो ध्यान से, हम इन तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे। देखो बच्चों, ठीक है, अब ये किस समीकरण से आई थी? ये हमारे पास में जो समीकरण थी, कौन सी समीकरण थी बच्चों? हमारे पास समीकरण थी x प्लस y बराबर 10। ठीक है, तो ये समीकरण लगा देंगे। बोलो बच्चों, इस लाइन में किसी को कोई दिक्कत है? बताओ बच्चों, इस लाइन में किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है ना? तो आगे देखो, दूसरा है हमारे पास में x का मान 1, y का मान 5। ये रहा बच्चों x का मान 1 और ये रहा y का मान 5, तो बिंदु आ जाएगा यहां पे। ठीक है, दूसरी लाइन को बच्चों हम दूसरे पेन से कर लेते हैं। ठीक है, तो x का मान 1, y का मान 5, यहां मेंशन भी कर देंगे कि x का मान कितना है? x का मान 1, y का मान कितना है? 5। दूसरा देखो, x का मान 2, y का मान 6, ये x का मान 2 और y का मान 6 यहां जाएगा। क्या मान है? 2 और 6। तीसरा देखो, x का 3, y का 7, ये x का 3 और बच्चों y का 7 ये रहा, ये बिंदु है। क्या है? x का 3, y का 7। अब हमारे पास में 3 बिंदु आ गए, तो यहां से भी बच्चों हम क्या करेंगे? यहां से भी लाइन ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहां से भी क्या करेंगे बच्चों? लाइन बनाने का प्रयास करेंगे। तो देखो कैसे, देखो बच्चों, ये बच्चों हमारे पास में इस प्रकार क्या आ जाएगी? इस प्रकार हमारे पास में लाइन आ जाएगी, जहां एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है और बच्चों तीसरा बिंदु ये है। ठीक है, यहां कौन सी समीकरण थी? यहां बच्चों कौन सी समीकरण थी? यहां जो समीकरण थी वो थी y माइनस एक्स बराबर कितना? 4। बोलो, अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये दोनों के दोनों बिंदु क्या इस बिंदु पे काट रहे हैं? क्या दोनों बिंदु इस बिंदु पे काट रहे हैं? या दोनों की दोनों रेखाएं एक ही बिंदु से गुजर रही हैं और उस बिंदु के निर्देशांक आपके अकॉर्डिंग ये रहा 3 और ये रहा 7। इसका मतलब बच्चों हमारा जो हल होगा, हल क्या होगा? हल होगा 3,7, क्योंकि दोनों रेखाएं किस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही हैं? दोनों रेखाएं बच्चों 3 7 पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो हमारा हल क्या हो जाएगा? 3 7। बोलो, कोई दिक्कत किसी को? किसी बच्चे को ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत? बहुत इजी है बच्चों ग्राफ बनाना। आप लोग आज समझे कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है। ठीक है, जिस बच्चे को बच्चों स्क्रीनशॉट लेना है वो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से बच्चों स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखो फिर अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए।
5 पेंसिल है बच्चों और कलम कितनी है 7। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे माना, मार्कर चेंज करते हैं ना, माना, क्या माना, माना एक पेंसिल, माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना x तथा कलम का मूल्य, और कलम का मूल्य कितना मान लिया बच्चों y रुपए। एक पेंसिल का मूल्य हमने माना x और कलम का माना y। अब पेंसिल कितने हैं, ओहो पेंसिल कितने हैं बच्चों 5। तो क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार, और प्रश्नानुसार क्या आएगा बच्चों, पेंसिल कितने हैं 5 तो क्या हो जाएगा 5x। एक पेंसिल का मूल्य x रुपए तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 5x, और 7 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा 7y, और इन दोनों का कुल कितना है 50। इन दोनों का कुल कितना है बच्चों 50। इसे क्या बोलेंगे समीकरण 1। ठीक है, दिक्कत है किसी को, नहीं है ना, नहीं है तो फिर बच्चों ध्यान से देखते रहो। जबकि 7 पेंसिल, 7 पेंसिल मतलब कितना हो गया बच्चों 7x, और 5 कलम, 5 कलम मतलब कितना हो गया 5y, और इन दोनों का जोड़ कितना है 46। इसे क्या बोल देंगे समीकरण 2। बच्चों समीकरण 1 और 2 बनाने में किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है ना, नहीं है तो बच्चों इन समीकरणों को सरल करते हैं। तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, चलो नीचे लिख देते हैं समीकरण 1 से, पेज को थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं और फिर लिखते हैं समीकरण 1 से। क्या आएगा बच्चों, देखो समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से क्या होगा 5x प्लस 7y, 5x प्लस 7y बराबर कितना 50। अब बच्चों मैं 7y को उधर ले रहा हूं तो क्या आएगा 5x बराबर 50, बोलो गुणा में जाएगा भाग में, सर ये तो माइनस में जाएगा, क्यों क्यों इसका है प्लस का, तो 7y। ठीक है, कहां जाएगा, कहां जाएगा बच्चों प्लस वाला माइनस में, 5 गुणा में है ना। अब इसको भाग में लेके जाओ तो x बराबर क्या आ जाएगा 50 माइनस 7y बटे 5। ठीक है, इधर इसको भी सरल कर लो। ये क्या अपने पास में है 7x प्लस 5y बराबर कितना है 46। 7x बराबर 5y बराबर कितना आ गया 46। 7x को उधर लेके जाओ तो क्या आएगा 5y बराबर 46 माइनस 7x। सर इधर तो आप y को लेके गए, उधर आप x को लेके जा रहे हो। बच्चों 5 का भाग देने में हमें सुविधा होगी, इसलिए हमने क्या किया 7 को उधर लेके गए, बाकी कुछ नहीं है। आप 5 को भी ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो y बराबर क्या आ जाएगा 46 माइनस 7x बटे 5। ठीक है, अब मान रखते हैं, अब रखते हैं बच्चों मान, और यहां साथ में लेके चलते हैं सारणी। पहली सारणी ये x ये y, और साथ में दूसरी सारणी ये x और ये y। ठीक है, देखो अगर मैं y की जगह बच्चों 0 रखता हूं, y की जगह कितना रखता हूं 0, तो मैं 7 को 0 से गुणा करूंगा क्या आएगा 0, और बचेगा कितना 50। 50 में 5 का भाग जाता है, हाँ सर जाता है। तो देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं y बराबर 0 लेने पर, और y बराबर 0 लेंगे तो क्या लिखेंगे x बराबर 50 बटे 5 बराबर कितना आएगा 10। क्यों, क्योंकि 0 लेते ही ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0, और जब ये पूरा का पूरा 0 हो गया तो 50 में से 0 घटाएंगे 50 आएगा, और 50 में 5 का, कोई दिक्कत। तो सर हमने y का मान लिया 0 और x का मान हमारे पास में निकल के आया 10। चलो ठीक है, अब y का मान 1 लेते हैं, 1 लेने पर 7 एकम 7, और 50 में से बच्चों 7 घटाएंगे 43, 43 में 5 का भाग नहीं जाएगा, तो क्या करें 2 लें, 7 दूनी 14, और 14 घटाएंगे तो बच्चों 36, 36 में नहीं जाएगा, तो 3 लें, सर 3 लेने पर भी नहीं आएगा, 4, 7 चौक 28 नहीं आएगा, 7 पंजे 35, 5 लेने पर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे y बराबर 5 लेने पर, देखो तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर आएगा 10 माइनस सॉरी 50 माइनस, है ना, x बराबर क्या आएगा 50 माइनस 7 गुणा 5
बटे 5। 50 में से 7 मुझे 35 घटाएंगे तो 50 माइनस 35 बटे कितना आएगा 5, और 35 घटाओगे तो बचेंगे बच्चों 15। 15 में किसका भाग देंगे 5 का, तो कितना आएगा 3। तो यहां पर हमने मान क्या लिया, हमने मान लिया 5 किसका, y का, और कितना आया 3। अब देखो बच्चों, अगर हमारे पास में सारणी में 2 मान भी होते हैं तब भी हम ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि सारणी में 2 मान बहुत हैं तो 2 मान से भी अपन क्या कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। अगर हमारे पास में 3 मान निकालने में सुविधा है तो हम 3 मान निकालेंगे, वरना 2 से भी चलने देंगे। तो बच्चों इसमें हम और मान रख के ट्राई कर लेते हैं। जैसे y का मान हमने ले लिया 5, हम 6 लेते हैं, 6 7 42, 7 लेते हैं, 7 से भी नहीं होगा, 8 5 40, 8 से हो जाएगा। कहां से हो जाएगा बच्चों, 8 से हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नहीं 8 से भी नहीं होगा, 8 7 56 नहीं होगा, 9 7 63, 9 से भी नहीं होगा, 10 7 70, 10 से होगा। किससे होगा, 10 से होगा। और बच्चों यहां तक मान लेते हो, अच्छी बात है, नहीं लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो देखो हम बढ़ते हैं बच्चों अब अपनी दूसरी सारणी की तरफ। हम यहां अक्स का मान ले रहे हैं 1, 7 एकम 7, 39 बचेगा, नहीं जाएगा। 2 ले रहे हैं, 7 दूनी 14, और 14 घटाएंगे तो बच्चों हमारे पास में क्या बचेगा, हमारे पास में बचेगा 14 घटाने पे बताओ 32, 32 में नहीं जाएगा। 3 ले, 7 या 21, हाँ 3 लेने पे हो सकता है। तो क्या लिखेंगे, अक्स बराबर कितना लेने पर, 3 लेने पर। तो क्या आ जाएगा बच्चों, y बराबर 46 माइनस 7 गुणा 3 बट्टे कितना, बट्टे 5। तो 46 माइनस क्या होगा बच्चों 21, और 21 में भाग किसका देंगे 5 का। 46 में से 21 घटाओगे, 21 दूनी 42, कितना बचेगा 25। 25 में 5 का भाग देंगे, कितना आएगा 5। तो हमने अक्स का मान लिया 3, y का मान कितना है बच्चों 5। ठीक है, देखो अगर यहां से बच्चों आपको तीसरा मान लेना है तो ले सकते हो, बाकी 2 मान से भी अपना काम चल जाएगा। ठीक है, 2 मान से भी अपना काम चल जाएगा। और वहां जो तीसरा मान आ रहा है वो क्या आ रहा है, देखो आप 12 रखोगे और 12 रखोगे तो आपका तीसरा मान आ जाएगा। अगर आपको लेना है तो ले सकते हो, वरना अपन 2 मान से भी ग्राफ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक हमने 3 ले लिया, फिर देखो हम ले रहे हैं अक्स का मान। अक्स का मान बच्चों हमने लिया 4, 4 से क्या होगा 28, नहीं जाएगा। हमने लिया 5, और 5 से हो जाएगा 35, नहीं जाएगा। हमने लिया 6, 6 से होगा 42, नहीं जाएगा। हमने लिया 7, 7 से 49, नहीं जाएगा। हमने लिया 8, 8 7 56, हाँ 8 से चला जाएगा, 56 में से 46, ठीक है। अक्स बराबर कितना ले रहे हैं बच्चों 8। देखो क्या लिखेंगे, y बराबर 46 माइनस 7 गुणा 8 बटे 5। 46 में से घटाएंगे बच्चों कितना 56, 46 में से कितना घटाएंगे, 46 में से घटाएंगे 56, कितना बचेगा, कितना बचेगा बच्चों, माइनस का बचेगा 10, और भाग देंगे किसका 5 का, क्या आ जाएगा माइनस का 2। ये लो दूसरा मान क्या आ गया, अक्स का मान हमने लिया 8 और y का मान क्या है माइनस का 2। यहां बच्चों आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, हम आपका डाउट क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब बच्चों देखो हम आगे पढ़ेंगे तब एक अद्वार्सी का बहुत शानदार पेपर लाएंगे, कम से कम 2 पेपर हम हल करेंगे। उसके बाद में बच्चों हम एक एक क्वेश्चन के वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, एक एक क्वेश्चन के। क्यों, क्योंकि किसी बच्चे को एक क्वेश्चन के लिए पूरा वीडियो ना देखना पड़े। तो जो भी हमारे पास में इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है, जिसमें आपको समस्या होती है, उस क्वेश्चंस का अलग से बच्चों एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जिससे बच्चे को सीधा सीधा सर्चिंग लिस्ट में लिखना पड़ेगा कि प्रश्नावली 3.1 क्वेश्चन नंबर 2। तो डायरेक्ट कौन सा क्वेश्चन निकलेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 निकलेगा। उसके लिए बच्चों आपको पूरा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो देखो ये हो गया। अब यहां तक हो गया तो बच्चों हम ग्राफ की तरफ चलते हैं। तो ये क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी अपने पास में कौन सी रेखा, अक्स डेश अक्स रेखा। और ये कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी बच्चों अपने पास में वाई डेश और वाई रेखा। ठीक है, पैमाना वही है अपना, दोनों अक्षों पर क्या होगा
दोनों अक्षों पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। दोनों अक्षों पर एक बड़ा खाना बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 1 इकाई। ठीक है, अब देखो एक बड़ा खाना 1 इकाई का मतलब है ये अपना बड़ा खाना कंप्लीट हो गया, तो यहां क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा बच्चों 1। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना 1। ठीक है, देखो ये हो जाएगा बच्चों अपना 1। यहां क्या हो जाएगा? 2, यहां 3, ये 4, ये कितना होगा? 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये कितना हो जाएगा? 10, इसको ले लो 11। इतने ही मान थे अपने सारणी में, कुछ ज्यादा नहीं थे। यहां ऊपर क्या होगा? यहां आ जाएगा बच्चों अपने पास में 1, ये आ जाएगा बच्चों 2, ये 3, ये कितना होगा? 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये क्या हो जाएगा? 8, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा कितना? 10। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा? यहां आ जाएगा बच्चों माइनस का 1 और यहां आ जाएगा माइनस का 2, यहां आ जाएगा माइनस का 3। इधर यहां -1, ये माइनस का 2 और ये किसका हो जाएगा? माइनस का 3। ठीक है, अब देखते हैं हमारी जो सारणियां थी वो क्या थी, उनको देखते हैं। तो सारणी हमारी थी बच्चों ये थी एक सारणी हमारी थी अक्स बराबर 10 0 और 3 5, 10 0 3 5। ठीक है, देखो दस 0 3 5 और दूसरी क्या थी? एक तो थी बच्चों अपनी सारणी यहां था अक्स, यहां वाई, यहां था बच्चों अपने पास में 10 0 और यहां कितना था? 3 5, यही थी क्या? और दूसरी सारणी क्या थी? यहां हो गया अक्स, यहां हो गया वाई। देखो दूसरी सारणी क्या थी? दूसरी सारणी थी 3 5 8 -2। क्या थी? 3 5 8 -2, यही थी। यही थी क्या? देखो 3 5 8 -2 और एक थी अपनी 10 0 और 3 5। हालांकि बच्चों मैंने कहा था आप तीसरा मान लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बाकी इतनी कोई जरूरत भी नहीं है। देखो 10 0, अक्स का मान 10 है, वाई का मान 0 है। देखो ये बच्चों जो लाइन है ये अक्स वाला लाइन है, तो अक्स का मान 10 यहीं आएगा और y का मान 0 है वो भी इसी लाइन पे आएगा, क्योंकि हमने जाना कि अक्स पर y का मान क्या होता है? अक्स पर y का मान क्या होता है? अक्स पर y का मान 0 होता है। तो ये आ गया 10 0, एक बिंदु हमारा यहां आ गया। दूसरा देखो अक्स का मान है 3, y का मान है 5। अक्स का मान 3 और y का मान 5 कहां जाएगा? 3 से ऊपर चलेंगे, 5 की सीधे में ये आ जाएगा। ये क्या है? अक्स का मान 3 और y का मान कितना है? 5। इन दोनों बिंदुओं से क्या आएगी? इन दोनों बिंदुओं से हमारे पास में बच्चों एक लाइन आएगी। लाइन कैसी होगी? देखो लाइन होगी बच्चों, हम यहां से शुरू करते हैं और उस बिंदु को मिलाने का प्रयास करते हैं। कैसे मिलेगी? तो यहां से शुरू करते हैं। हो सकता है बच्चों यहां ग्राफ में लाइन मेंशन करने में थोड़ी सी दिक्कत हो। ठीक है, देखो इसको मैं थोड़ा सा उधर ले जाने का प्रयास करता हूं। ये आ गई। ठीक है, तो ये समीकरण है, उसको हम नाम दे देंगे जो हमारे पास में समीकरण थी। और सब बच्चों समीकरण कौन सी थी? समीकरण थी 5x प्लस 7y बराबर कितना? 50। ठीक है, दूसरी लाइन देखते हैं। अक्स का मान 3, y का मान 5, सेम ही है। अक्स का 3, y का 5। और दूसरा है
x का मान 8, y का मान -2। x का मान 8 और y का मान कितना है -2, y का मान -2 ये रहा। x का मान 8, y का मान -2 यहां आ जाएगा। क्या है? x का मान 8, y का मान -2। ठीक है, माइनस वाला मान बच्चों नीचे होगा। यहां से भी बच्चों हमारे पास में क्या आएगी, एक लाइन आएगी और उस लाइन को भी हम ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं। तो देखो लाइन क्या है, यहां से शुरू करते हैं बच्चों, ये जाएगी इस प्रकार जाएगी, तो लगभग बच्चों यहां से शुरू होगी। चलो मैं यहां से शुरू कर देता हूं। बिल्कुल बच्चों हमने सही जगह से शुरू की है, हालांकि थोड़ी सी हमें तिरछी दिखाई दे रही है, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम थोड़ा सा और सीधा करने का प्रयास करते हैं। ये लो, क्या है इस रेखा की समीकरण वो भी लिखते हैं। रेखा की समीकरण लिखते हैं और बच्चों हल लिखने का प्रयास करते हैं। तो इस रेखा की समीकरण क्या है? इस रेखा की समीकरण है हमारे पास में 7x + 5y बराबर कितना 46। अब देखो ये दोनों रेखाएं बच्चों इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं और इस बिंदु के निर्देशांक क्या है 3, 5। इस बिंदु के निर्देशांक क्या है 3, 5। तो हम क्या लिखेंगे, हल। हम क्या लिखेंगे बच्चों, हल। और हल क्या होंगे, हल होंगे अपने पास में 3,5। हल क्या होंगे 3,5। जहां बच्चों दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं वहीं अपना क्या होता है, हल होता है। वहीं अपना क्या होता है बच्चों, हल होता है। अगर बच्चों आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे, पेज पे बनाओगे तो इक्वेशंस और भी शानदार होगा और ये जो डायग्राम है ये और भी शानदार बनेगा बच्चों। ठीक है, यहां क्या होता है, यहां बच्चों इस मार्कर की वजह से या किसी भी कारणवश, ठीक है, ये बच्चों यहां से हिलता रहता है। कई बार ये जूम हो जाता है, कई बार छोटा हो जाता है। अगर किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है तो बच्चों वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। हम बढ़ेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो तो फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या बच्चों संपाती हैं। देखो ये बच्चों हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर रेखाएं समांतर होंगी तो क्या होगा, रेखाएं संपाती होंगी तो क्या होगा। तो देखो बच्चों लिखें क्या, यहां पहली समीकरण से A1x, B1y और C1, तो क्या लिखेंगे, यहां A1 बराबर कितना है 5, B1 बराबर कितना है -4 और C1 बराबर कितना है बच्चों 8, तथा A2 बराबर कितना है बच्चों, A2 बराबर है 7, B2 बराबर कितना है 6 और C2 बराबर कितना है -9। ठीक है, C2 बराबर कितना है -9। देखो अब ये हमें पता चल गया। अब कई बच्चे सोचेंगे सर ये कहां से आया, तो बच्चों जब हमने व्यापक रूप लिखा था ना व्यापक रूप, उसमें क्या था A1x + B1y + C1 = 0, और क्या था A2x + B2y + C2 = 0। तो यह x का गुणांक क्या है A1, तो पहली समीकरण से A1 = 5। इस चीज से आपका डाउट क्लियर हो गया। तो देखो A1/A2 कितना आ रहा है 5/7 और B1/B2 कितना आ रहा है, ये आ रहा है सर -4/6। 2 का भाग देंगे तो -2/3। क्या ये दोनों बराबर हैं, बताओ क्या ये दोनों बराबर हैं। तो आपका जवाब आएगा सर ये दोनों बराबर नहीं है क्या बराबर नहीं है ना। तो क्या लिखोगे, यहां A1/A2 बराबर नहीं है किसके, B1/B2 के बराबर नहीं है, तब रेखाएं
रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगे। ये बच्चों हम पहले पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा क्या करना है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा किस प्रकार लिखना है वो मैंने आपको बच्चों बताया। ठीक है, A1 बटे A2 बराबर नहीं है किसके, B1 बटे B2 के। इसका मतलब क्या होगा, रेखाएं काटेंगे, और रेखाएं काटेंगी वो जिस बिंदु पर काटेंगी वही क्या होगा, हल होगा, वही होगा ना। लिखो फिर, जल्दी लिखो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन सेम ही है बच्चों, इसमें भी क्या करना है, इसमें भी हमें चेक करना है कि रेखाएं कैसी होंगी। तो क्या लिखेंगे, व्यापक रूप से, और व्यापक रूप क्या है अपना, व्यापक रूप से पूरा लिख दो, तुलना करने पर, ये लो, व्यापक रूप से तुलना करने पर क्या लिखेंगे, A1 अक्स B1 वाई C1 बराबर A1 अक्स B1 वाई प्लस C1 बराबर क्या है 0, A2 अक्स प्लस B2 वाई प्लस C2 बराबर क्या है 0। यहां अब ध्यान समझना, यहां A1 कितना है 9, A1 कितना है बच्चों 9, A2 कितना है 3, और A1 A2 3 थोड़ी है, A1 कितना है 9, B1 कितना है, B1 है अपना 3, और C1 कितना है 12। ऐसे ही A2 कितना है 18, और B2 कितना है 6, और C2 कितना हो जाएगा 24। ठीक है, अब देखो एक बार काट लो इसको, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी कितना 24। देखो A1 1, A2 2, B1 3, B2 2, सॉरी 1 2, C1, या ऐसे कर लो, थोड़ा सा बच्चों इसको ऐसे लिख लो। देखो ये थोड़ा सा हमने पहले समझने के लिए काट लिया, इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे ऐसे, A1 बटे A2 बराबर क्या है 9 बटे 18, क्या आ जाएगा बच्चों 1 बटे 2, सही है। फिर लिखोगे B1 बटे B2 क्या है बच्चों 3 बटे 6, और क्या आ जाएगा 1 बटे 2, और C1 बटे C2 क्या है 12 बटे 24, काटोगे तो क्या आ जाएगा 1 बटे 2। क्या तीनों बराबर है, बोलो सर, ये तो तीनों बराबर है, और जब तीनों बराबर हैं तो रेखाएं क्या होती हैं, रेखाएं समपाती होती हैं, बोला था ना, तीनों बराबर है। तो क्या लिखोगे, यहां A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, तीनों बराबर है, तब रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं क्या होंगी बच्चों, समपाती। रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी। समपाती का मतलब क्या है, अनेक हल होंगे, लेकिन हमसे बस इतना ही पूछा है कि रेखाएं होंगी कैसी, समपाती होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, या समांतर होंगी। ठीक है, ये थोड़ा स्पीड से इसलिए बता रहा हूं बच्चों, ये कुछ है नहीं, ये मैंने सारी बातें आपको बताई हुई हैं। एक बार नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, ये लो स्क्रीनशॉट लो, हो गया, लो नोट करो। फिर देखो फिर अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, 6x माइनस 3y प्लस 10, 2x माइनस वाई प्लस 9। देखो कुछ नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, वही बात करेंगे। क्या लिखेंगे, तुलना करने पर A1 कितना है, A1 बराबर हो जाएगा 6, B1 बराबर हो जाएगा माइनस का 3, और C1 बराबर कितना हो जाएगा 10। ये सबको पता चल रहा है कि A1 कहां से आ रहा है, B1 कहां से आ रहा है ना, सबको पता। हाँ, या मैं ऐसे लिख रहा हूं। दूसरा देखो, दूसरी समीकरण से A2 बराबर क्या हो जाएगा 2, B2 क्या हो जाएगा माइनस का 1, देखो इसके साथ में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, और C2 बराबर क्या हो जाएगा 9। सर ये तो हो गया 6 बटे 2, ये हो गया 3 बटे 1, ये हो गया 10 बटे 9। चलो करते हैं। तो देखो बच्चों, A1 बटे A2 क्या आ जाएगा, A1 बटे A2 आ जाएगा 6 बटे 2, और 6 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 बटे 1। ऐसे देखो B1 बटे B2 क्या आएगा,
माइनस का 3 बटे माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3 बटे 1। और C1 बटे C2 क्या आएगा, C1 बटे C2। ऊपर 10 है, नीचे क्या है 9, ये कटेगा नहीं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जल्दी बताओ क्या है, कौन कौन सी रेखाएं या कौन कौन से बिंदु बराबर हैं। तो आपका जवाब आएगा कि सर ये इसके बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा, A1 बटे A2 बराबर है किसके, B1 बटे B2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके, C1 बटे C2 के। इसका मतलब क्या है, तब रेखाएं क्या करेंगी, तब रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं क्या होंगी बच्चों, समांतर होंगी। ऐसी कंडीशन बनती है तब रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। किसी को कोई दिक्कत है तो बच्चों पूछ सकता है किसी को दिक्कत, बताओ किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर ये तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, इनमें हमारे पास में कोई दिक्कत नहीं है। देखो फिर क्वेश्चन नंबर इसमें आगे वाला क्वेश्चन क्या है, नहीं इसमें इतनी है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, अनुपातों A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। बच्चों मैंने आपको बताया था संगत का मतलब है ये तो रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेद होंगी, या रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होंगे। और असंगत का मतलब क्या बताया था, असंगत का मतलब बताया है कि रेखाएं मिलेंगी ही नहीं, और मिलेंगी ही नहीं इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब रेखाएं समांतर होंगी। ये दो ही कंडीशन बनती है। संगत का मतलब रेखाएं क्या करेंगी, या तो क्रॉस होंगी या रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होंगी। असंगत का मतलब रेखाएं कैसी होंगी, समांतर। और समांतर होने की कंडीशन क्या थी, समांतर होने की कंडीशन है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, लेकिन बराबर नहीं है किसके, C1 बटे C2 के। अगर इस कंडीशन के अलावा कोई सी भी कंडीशन हमारे पास आती है तो रेखाएं कैसी होंगी, संगत होंगी। परिणाम कैसा होगा बच्चों, संगत होगा। तो यहां से मैं चेक कर लेता हूं, तो क्या लिखूंगा, पहले लिखेंगे व्यापक रूप से तुलना करने पर, ठीक है। और व्यापक रूप क्या है, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। क्या होगा, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर भी क्या होगा 0। से क्या करेंगे, से करेंगे बच्चों तुलना। और तुलना करेंगे तो यहां देखो अक्ष की प्लेस पे, अक्ष के पास में कौन है 3, तो A1 का मान कितना हो जाएगा, A1 का मान हो जाएगा 3। B1 कितना आएगा, B1 आ जाएगा बच्चों 2। और C1 कितना आएगा, देखो यहां C1 किधर है, अक्ष और y की तरफ है, यहां बराबर के उस साइड है, तो इसको इधर ले आओ, तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो C1 क्या आ जाएगा बच्चों -5। दूसरे समीकरण से देखो A2 बराबर कितना आ जाएगा, A2 आ जाएगा 2, B2 कितना आ जाएगा, B2 आ जाएगा -3, और C2 कितना आ जाएगा, इसको भी इधर लेके आएंगे 7 को, तो क्या हो जाएगा -7। अब देखो A1 बटे A2 कितना आ रहा है 3 बटे 2, ठीक है। B1 बटे B2 कितना आ रहा है 2 बटे -3, और C1 बटे C2 कितना आ रहा है 5 बटे 7, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 5 बटे 7। क्या ये बराबर है, ये दोनों बच्चों बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है तो मैं यहां क्या लिखूंगा, मैं यहां लिखूंगा A1 बटे A2 बराबर नहीं है किसके, B1 बटे B2 के। और बराबर नहीं है तो क्या होगी कंडीशन बनेगी अपने पास में किसकी, संगत वाली। कंडीशन किसकी बनेगी, संगत वाली। संगत वाली कौन कौन सी कंडीशन है, एक कंडीशन ये है, और दूसरी कंडीशन है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। एक कंडीशन ये है जिसमें रेखाएं संपाती होती हैं, और इसमें रेखाएं कैसी होती हैं, इस प्रकार। ये हमने पढ़ा बच्चों, ये हमने पीछे जाना भी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग क्वेश्चंस को नोट करने का प्रयास करें। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बच्चों आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। अगर कोई परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखोगे, मुझे पता लगेगा कि किस क्वेश्चन में बच्चे को कौन सी दिक्कत आ रही है। और जिस किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है उस क्वेश्चन का हम सेपरेट वीडियो बनाने का बच्चों प्रयास करेंगे, ठीक है। जल्दी लिखो, आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 8 और 4x माइनस 6y बराबर 9। क्या बताना है कि क्या होंगे, संगत होंगे या असंगत, ये बताना है। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों, पहले तुलना करेंगे। किससे तुलना करेंगे, व्यापक रूप से। और व्यापक रूप क्या है, बार बार लिख रहा हूं बच्चों, याद हो गया होगा, क्या है, a1x b1y c1 बराबर 0। दूसरा a2x b2y c2 बराबर 0। हो गया वो याद, है ना। तो यहां देखो बच्चों, x की जगह कौन आ रहा है, सॉरी x के साथ कौन आ रहा है, 2। तो क्या लिखूंगा, a1 बराबर कितना, 2, b1 बराबर देखो y के साथ में कौन आ रहा है, माइनस का 3, और c1 बराबर, इसको इधर लेके आओ, इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, फिर देखो a2 बराबर देखो x के साथ में कौन है, 4, b2 बराबर क्या है बच्चों, b2 बराबर है माइनस का 6, और c2 बराबर कितना है, इधर लेके आओ, माइनस का 9। अब यहां क्या करेंगे, अब लिखेंगे सर a1 बटे a2, कितना हो जाएगा, 2/4, और 2/4 का मतलब क्या हो गया, 1/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, b1 बटे b2 क्या जाएगा, माइनस का 3 बटे माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आ गया। और c1 बटे c2 क्या हो जाएगा, c1 बटे c2 हो जाएगा माइनस के 8 बटे माइनस के 9, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आ जाएगा, 8/9। अब आप लोग बताओ कि कौन कौन बराबर है, सर a1 a2 और b1 b2, बस यही बराबर है, c1 c2 वाला बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a1 बटे a2, यहां a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तब रेखाएं कैसी होंगी बताओ, संगत होंगी या असंगत, बोलो असंगत। कैसी होंगी, असंगत। असंगत का मतलब रेखाएं कैसी जाएंगी, रेखाएं समांतर जाएंगी। ठीक है सर, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हम तो इसको बहुत जल्दी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आप जल्दी से करो या धीरे करो, लेकिन आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। सभी के सभी बहुत जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर बढ़ेंगे अपन अगले क्वेश्चन की ओर। ले लिया, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन उसी प्रकार का बच्चों क्वेश्चन है। ठीक है, उसी प्रकार का सेम क्वेश्चन है। क्या है, या तो बच्चों समीकरण को सरल कर लो, इस समीकरण को थोड़ा सा सरल कर लो। कैसे, देखो इस 7 को इधर लेके आएंगे, या ना भी लेके आओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण से अपने पास में लैसे कितना आ जाएगा, 2 और 3 का लैसे कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, 2 का भाग देंगे 6 में कितनी बार, 3 बार, 3 को 3 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 9x। 3 का भाग 2 बार, और 3 का भाग 2 बार, 2 को 5 से गुणा करेंगे 10y, बराबर कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा बच्चों अपने पास में कितना, 7। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को, सर दिक्कत नहीं है, हमने सिर्फ लघुत्तम लिए हैं और कुछ नहीं किया। अब देखो इनको इस प्रकार गुणा कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं अपन वज्र गुणा अपनी भाषा में। तो क्या आ जाएगा, 9x प्लस 10y बराबर 7 6 कितने हो जाएंगे, 42। अब बच्चों इस समीकरणों को थोड़ा सा सरलीकरण के रूप में लिखो। कैसे, सर मैं इसको लिख सकता हूं 9x प्लस 10y माइनस कितना, 42 बराबर क्या आ जाएगा, 0। इसको क्या लिखोगे, 9x माइनस 10y, इसको इधर लेके आओ, 14 बराबर 0। दोनों की तुलना कर दें क्या, बोलो कर दे दोनों की तुलना। तुलना करेंगे तो a1 का मान कितना आएगा, a1 का मान कितना आएगा, 9, b1 का मान कितना आएगा, 10, और c1 का मान कितना आएगा, माइनस का 42। a2 का मान कितना आएगा, a2 का मान आएगा 9, और b2 का मान कितना आएगा, माइनस का 10, सही है, और c2 का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 14। क्या बच्चों ये बराबर है, तो क्या लिखेंगे, a1 बटे b2 9 बटे 9, 9 में 9 का भाग देंगे क्या आएगा, 1। b1 बटे b2 10 बटे माइनस का 10 कितना आएगा, -1, सही है, और c1 बटे c2 माइनस के 42 में किसका भाग दोगे, माइनस के 14 के, तो कितना आएगा, 3। क्या इसके ये बराबर है, तो आप बोलोगे सर बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है इसका मतलब क्या लिखोगे,
सर a1 बटे a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटे b2 के। a1 बटे a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटे b2 के। और जब यही बराबर नहीं है, इसका मतलब कंडीशन कैसी हो गई सर, कंडीशन बनेगी संगत वाली। कैसी कंडीशन बनेगी, संगत वाली। कोई दिक्कत है? हाँ लिखो फिर, जल्दी नोट करो। सुन बाबा सुन यार के धुन, देखो फिर अगला सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, आप भी कर सकते हो। सही है, देखो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। a1 कितना हो जाएगा, a1 हो जाएगा सर 5, b1 हो जाएगा -3 और c1 हो जाएगा -11। ठीक है, a2 कितना हो जाएगा सर, a2 हो जाएगा -10, b2 हो जाएगा 6 और c2 हो जाएगा -22। सही है, अब देखो a1 बटे a2 ये आ रहा है सर 5 बटे -10, इसका मतलब -1 बटे 2, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, इधर देखो b1 बटे b2 -3 बटे 6, इसका मतलब हो गया -1 बटे 2। सही है, c1 बटे c2 -11 बटे -22, ये बन जाएगा 1 बटे 2, लेकिन प्लस के, माइनस के नहीं है, क्योंकि यहां जो माइनस है वो माइनस से कटेगा तो प्लस बनेगा। अब ये और ये दोनों बराबर हैं, ये बराबर नहीं है, तो क्या लिखोगे, a1 a2 बराबर b1 b2, लेकिन बराबर नहीं c1 c2। जब ये आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होगा, रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं होंगी समांतर। कंडीशन कैसी बनेगी, कंडीशन कैसी बनेगी, असंगत वाली, कंडीशन असंगत वाली। ठीक है, ठीक है क्या, ओहो सर मिस्टेक हो गई। देखो यहां 11 था, वो प्लस का था, माइनस का नहीं था ना। और इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का होगा, है ना, इधर लेके आएंगे तो माइनस का होगा, और इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का होगा। तो ये तो होगा माइनस का, ये किसका होगा, प्लस का। तो ये होगा प्लस का, ये होगा माइनस का, रिजल्ट क्या आएगा, माइनस का। और जब रिजल्ट माइनस का आएगा, इसका मतलब सर हमने गलती कर दी, यहां क्या होगा, यहां अपने पास में आएगा बराबर। ठीक है, थोड़ा सा बच्चों जल्दबाजी के चक्कर में हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, और मिस्टेक कर दी, इसको हमने जल्दी ही सुधार भी लिया, वरना तो दिक्कत हो जाती। अब ये कंडीशन कैसी है, ये कंडीशन है बच्चों अपनी संगत या असंगत, तो बोलेंगे सर संगत वाली। रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं संपाती होंगी। ठीक है, दोबारा देखो, ये 11 था प्लस का, उधर जाएगा तो माइनस का, तो c1 का मान तो -11 आएगा, और c2 का मान ये माइनस का है, उधर जाएगा तो किसका होगा, प्लस का, तो ये प्लस का होगा। अब हमारे पास में यहां भी रिजल्ट किसका आएगा, माइनस का 1/2। तो तीनों क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। ठीक है, एक स्लिम मिस्टेक से जिसको हमने तुरंत सोल्व कर लिया। ओके, देखो फिर अगला, ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन, यहां लिखा है बच्चों 4x/3, 4x/3 2y, इसको इधर लेके आओ, -8 बराबर 0। इसको थोड़ा सरल करो तो ये आ जाएगा 2x + 3y - 12 बराबर 0। थोड़ा सा और सरल कर लो, इसको 3 से गुणा कर दो समीकरण को, तो ये 3 हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 से गुणा करने पर ये तो आ जाएगा 4x, इसको 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6y, इसको 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 24 बराबर 0। सर कैसे किया, देखो जैसे ही हम 4/3 को x से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो 3 से 3 कटेगा, इसको 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया, और इसको 3 से गुणा करेंगे तो 8 3 कितने हो गए, 24। ठीक है, अब कर लो इनका कंपैरिजन। क्या करेंगे, a1x b1y c1 बराबर 0, a2x b2y c2 बराबर 0 से क्या करेंगे, से तुलना, से क्या करेंगे, तुलना करेंगे।
और तुलना करेंगे तो हमारे पास में क्या क्या आएगा। देखो a1 का मान कितना है, a1 का मान कितना है 4, b1 का मान कितना है 6 और c1 का मान कितना है -24। ठीक है, आगे वाले में देखो a2 का मान कितना है 2, b2 का मान कितना है 3 और c2 का मान कितना है -12। लिखें, देखो फिर आगे क्या लिखेंगे, a1 बटे a2 बराबर ऊपर 4 नीचे कितना है 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 मतलब 2/1। ठीक है, आगे b1 बटे b2 ऊपर 6 नीचे 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2/1 और c1 बटे c2 क्या आ जाएगा, ऊपर -24 और नीचे -12, माइनस माइनस प्लस 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तीनों के तीनों मान क्या आ गए बराबर। तो क्या लिखोगे, यहां a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 और तीनों ही बराबर हैं। और जब तीनों ही बराबर हैं तो क्या होंगे, तीनों ही बराबर हैं, इसका मतलब बच्चों क्या होंगी, रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं बताओ कैसी होंगी, रेखाएं हमारे पास में समपाती होंगी। रेखाएं कैसी होंगी, समपाती। और रेखाएं समपाती होंगी, इसी के साथ में क्या होंगी, इसी के साथ में क्या होंगी बच्चों, संगत होंगी। क्या होंगी, संगत। रेखाएं समपाती होंगी और साथ में क्या होंगी, संगत होंगी। ठीक है, ये लो, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ खास है नहीं बच्चों इसमें, और कुछ खास नहीं है तो मैं थोड़ा सा इनको स्पीड से बताने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 और उसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे और उसके बाद में से एक या दो क्वेश्चन बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 4 में भी बता देंगे। ठीक है, या सभी करें, सभी करें क्या। तो पहले एक बार क्वेश्चन नंबर 5 समझ लो। 4 में 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये अपना क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा बच्चों समझना, आयताकार बाग जिसकी लंबाई क्या लिखेंगे, माना लंबाई, लंबाई कितनी हो जाएगी x और चौड़ाई कितनी हो जाएगी y। ध्यान से समझना बच्चों, लंबाई x है, चौड़ाई y है। इसने क्या कहा, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई चौड़ाई से तो क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार लंबाई ज्यादा है किससे, चौड़ाई से कितनी ज्यादा है 4। ठीक है, समीकरण बन गया अपना 1। और अर्ध परिमाप कितना है, अर्ध परिमाप है अपना 36। अर्ध परिमाप कितना है 36। अर्ध परिमाप का मतलब कितना होता है, देखो परिमाप कितना होता है, परिमाप होता है 2 कोष्टक लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, लंबाई जोड़ चौड़ाई। अर्ध परिमाप का मतलब इसका क्या हो जाएगा, इसका आधा, इसका आधा मतलब 2 से 2 कट जाएगा, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप में क्या क्या शामिल होगा, लंबाई x प्लस चौड़ाई y बराबर कितना आ जाएगा 36। इसे बोल देंगे समीकरण 2। बोलो, दोनों समीकरण सबको समझ में आ गई कि समीकरण कैसे बनाइए। अर्ध परिमाप का मतलब होता है परिमाप का आधा, ये परिमाप का सूत्र है, इसमें हमने किसका भाग दिया 2 का, तो बन गया अर्ध परिमाप। ये 2 समीकरण आ गए। दोनों समीकरणों से कितनी रेखाएं बनेंगी सर, दोनों समीकरणों से 2 रेखाएं बनेंगी। दोनों रेखाएं बनाते हैं, पहले समीकरण के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो x माइनस वाई बराबर कितना है 4। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, और यहां लिखेंगे समीकरण 2 से। देखो समीकरण 1 से x बराबर क्या लिख दूं बच्चों, बोलो 4 प्लस वाई लिख दूं क्या, क्योंकि ये माइनस का y है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। और यहां x बराबर क्या लिख दूं 36 माइनस वाई लिख दूं क्या, सर लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों यहां हम पैमाने के अकॉर्डिंग सेट करेंगे।
एक मान हमारा क्या आ रहा है 36, एक मान हमारा 4 ही है। तो बच्चों क्या करेंगे, दोनों को पास लाने के लिए, दोनों वैल्यू को पास लाने के लिए हम यहां मान बड़ा लेते हैं और बच्चों यहां हम मान लेंगे छोटा। ठीक है, तो देखो y का मान ले लेते हैं अपन 10 से शुरू कर ले। y का मान कितना ले लें 10, तो मैं लिख रहा हूं y बराबर 10 लेने पर, और यहां बच्चों हम मान सम संख्या में लेते हैं, जिससे हमारा पैमाना है वो हो जाएगा 2 4 6 ऐसे 8 इस प्रकार। तो y का मान 10 लेने पर x बराबर क्या आ जाएगा, 4 जोड़ 10 बराबर कितना हो जाएगा 14। सही है, y बराबर 12 ले लेते हैं, और जब y बराबर 12 लेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4 जोड़ 12 बराबर कितना हो जाएगा 16। ऐसे ही y बराबर कितना ले लेंगे 14, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4 जोड़ 14 बराबर कितना आ जाएगा 18। सारणी क्या बनेगी, सारणी बनेगी x y, x का मान कितना लिया, x का मान लिया नहीं सॉरी y का मान लिया 10, x का मान कितना आया 14, 12 लिया तो कितना आया 16, और 14 लिया तो कितना आया 18। ऐसे इधर आ जाओ, y का मान ले लो, y का मान ले लो लगभग 10 ले लो, y का मान 10 लेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 36 माइनस 10 बराबर कितना आ जाएगा 26। ठीक है, फिर y का मान ले लो 12, x बराबर क्या आ जाएगा 36 माइनस 12 बराबर कितना आ जाएगा 24, और y का मान ले लो 14, तो x बराबर कितना आ जाएगा 36 माइनस 14 बराबर कितना आ जाएगा 22। कितना आ जाएगा 22। ठीक है, और यहां से सारणी क्या बनेगी, यहां से अपनी सारणी बन जाएगी, ये हो गया x, ये हो गया y। इजी क्वेश्चन है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। y का मान 10 12 14, 10 12 14, x का मान 26 24 और 22। ठीक है, अब कहां बढ़ेंगे, अब सर बढ़ेंगे ग्राफ की तरफ। कहां चलेंगे बोलो, ग्राफ की तरफ। तो देखो ग्राफ कहां है अपना, अपना ग्राफ है कहां रह गया, ये रहा बच्चों अपना ग्राफ। ठीक है, पहले मैं इसको साफ कर देता हूं और उसके बाद में नया मान और नई सारणी। ठीक है, नया मान और नई सारणी। और बच्चों पैमाना भी नया लिखेंगे, इसको भी समझ लो कि पैमाना नया कैसे लिखेंगे, किस प्रकार लिखेंगे। ये लाइनें, इन लाइनों का क्या करें, तो बच्चों इन लाइनों को पहले करेंगे इरेज। ये तो गई पहली लाइन और बच्चों ये गई अपनी दूसरी लाइन। ठीक है, थोड़ा सा पैमाने की तरफ ध्यान देना कि पैमाना क्या ले रहे हैं। देखो पैमाना हमारे जो मान लिए थे बच्चों, हमने सम संख्या में लिए थे ना, तो पैमाना क्या लिखेंगे, एक बड़ा खाना बराबर कितनी इकाई 2 इकाई। एक बड़ा खाना बराबर कितनी इकाई 2 इकाई का मतलब क्या है सर, ये जो हमारी रेखा है वो कौन सी है, ये रेखा है अक्ष देश अक्ष रेखा, और ये रेखा कौन सी है, ये रेखा है अपनी वाई डेश रेखा। एक खाना बराबर 2 इकाई, इसका मतलब कहां से शुरू करेंगे 2 से, ये बिंदु 2, ये कितना हो जाएगा 4, ये 6 8 10 12 14 16 18 20 के बाद में क्या आएगा, मच्छर आएगा क्या, मच्छर कहां से आते हैं बच्चों, ये तो छोटा हो गया। अब क्या करें, वापस इसको जूम करते हैं, ये लो, ये तो समस्या हो गई, ये तो बच्चों क्या हो गई, समस्या हो गई। इसका मतलब क्या करेंगे, हम दोबारा लाइन खींचेंगे, यही होगा फिर तो, है ना। क्या करना पड़ेगा, दोबारा लाइन खींचनी पड़ेंगे, और दोबारा लाइन खींचेंगे तो पहली लाइन बच्चों हम लेते हैं ये, ठीक है, और दूसरी लाइन लेते हैं
ये कोई बात नहीं है बच्चों, मेहनत दोबारा होगी, लेकिन दोबारा मेहनत करेंगे फिर भी बच्चों अपन अपना आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पैमाना क्या लिखा था, एक बड़ा खाना बराबर 2 इकाई, तो यहां से स्टार्ट करेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28। ऐसे इधर शुरू करेंगे तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। यहां बच्चों -2, -4 और यहां भी -2, -4। ये तो सबको पता है, ये तो है ना। ये हो गया बच्चों 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28। 2, 4, 6, 8, 8 गलत लगा दिया ना, 8 कहाँ आएगा ऊपर, 8, 10, 12, 14, 16, 18। अब हमारे पास में जो ग्राफ थे उसके अंदर हमारे पास में मान क्या क्या थे वो भी तो देखें। तो हमारे पास में जो मान है वो है बच्चों, सारणी क्या है देखो, क्या थी सारणी, पहली सारणी अपने पास में 14, पहली सारणी है अपने पास में 14, 16, क्या हो रहा है, देखो क्या है सारणी, सारणी अपने पास में 14, 16, 18। पहली सारणी के अकॉर्डिंग क्या है 14, 16, 18। एक्स वाई, सारणी क्या है 14, 16, 18, 10, यहां 10, यहां क्या आएगा बच्चों 12 और यहां क्या आ जाएगा 14। एक तो सारणी है। इस सारणी से बच्चों एक बार लाइन ड्रॉ करते हैं। तो x का मान 14, y का मान 10, x का मान 14, ये x का मान 14, y का मान 10, ये रहा। तो बिंदु कहां जाएगा, बिंदु आ जाएगा बच्चों 14 और 10 यहां। ठीक है, दूसरा है x का मान 16, y का मान 12, x का मान 16 और y का मान 12, तो बिंदु कहां जाएगा ये। तीसरा मान है x का मान 18, y का मान 14, ये 18 और बच्चों ये 14। एक बिंदु यहां आ गया, एक बिंदु बच्चों यहां आ गया और अपना एक बिंदु यहां आ गया। इन तीनों बिंदुओं से क्या बनेगी, इन तीनों बिंदुओं से बनेगी बच्चों लाइन। बना दे लाइन, तो देखो लाइन, ये अपनी लाइन आ जाएगी। ये लो, ये आ जाएगी बच्चों अपनी लाइन। और लाइन के समीकरण क्या थे बताओ, लाइन की समीकरण क्या थी, लाइन की समीकरण थी x माइनस वाई बराबर 4। यही थी क्या, हमने x का मान लिया था कितना, x का मान सॉरी y का मान लिया था हमने 10, x का मान 14, 12, 16, यही थी, लिख दिया हमने। ये जो मान है वो कितना है, ये मान है अपने पास में 14, 10, ये मान कितना है, ये मान है 16, 12 और ये मान कितना है 18, 14।
ठीक है, ये मान कितना है 18 14। अब दूसरी लाइन देखते हैं, वहां हमने क्या मान लिए थे, क्या हमारा समीकरण बना था, क्या हमारी सारणी थी। तो देखो ये था अक्स, ये था वाई। समीकरण क्या थी, समीकरण थी अपनी अक्स जोड़ वाई बराबर कितना था 36। हमने क्या किया, वाई का मान लिया था 10, क्या आया था अक्स का 26, वाई का लिया था 12, क्या आया था 24, और हमने वाई का मान लिया था 14, तो कितना आया था 22। तो वाई का मान 10 और अक्स का मान 26, वाई का मान 10 अक्स का मान 26। देखो ये हो गया अपना अक्स का मान 26 और वाई का मान 10। इसके ऊपर चलो, इसके इस साइड में ये आ जाएगा, ये आ गया अपना 10 26। दूसरा मान क्या है 12 24, ये हो गया अपना 24 किसका मान अक्स का, और वाई का मान कितना है 12, ये 24 और ये 12 यहां आ जाएगा। तीसरा मान क्या है 22 और 14, ये 22 हो गया और ये हो गया 14, ये 22 और ये 14 यहां आ जाएगा। बच्चों ये भी ध्यान रखना कि मान ऊपर ना आए, हमने जो वैल्यू रखी है वो ऊपर नहीं आई, इस बात का भी ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा अपना तीसरा मान। ठीक है, मान रख दो। ये मान कितना है, ये अपना पास में 26 10, ये मान कितना है, ये है 24 12, और ये मान कितना है, ये मान है अपने पास में 22 14। बाईस 14, ओहो क्या हो रहा है 22 14। क्या करेंगे, तीनों बिंदुओं को मिलाकर क्या करेंगे, रेखा खींचेंगे, और हम ये रेखा खींचते हैं। हालांकि बच्चों यहां बोर्ड पे ग्राफ बनाना बहुत मुश्किल है, फिर भी मैंने आपके लिए मेहनत की है और प्रयास किया है कि मैं आपको बोर्ड के ऊपर ग्राफ बनाकर सिखाने का प्रयास करूं। ठीक है, क्या थी समीकरण, क्या थी रेखा की, सर समीकरण थी अक्स जोड़ y बराबर कितना 36। सही है, तो ये इस प्रकार बच्चों आपका क्या बनेगा ग्राफ। क्या लिखेंगे पैमाना, और क्या लिखा था हमने पैमाना, पैमाना लिखा था एक बड़ा खाना बराबर 2 इकाई। एक बड़ा खाना बराबर क्या लिखा था 2 इकाई। ठीक है, देखते हैं अगर जूम होता है तो। ये लो, आराम से बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है अपना, देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, एक रेखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती है, समांतर है और संपाती है। तो बच्चों हमें लिखना है, हम कोई भी समीकरण लिख सकते हैं। प्रतिच्छेद की कंडीशन क्या है, a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए किसके, b1/b2 के। ठीक है, ये दोनों मान आपस में बराबर नहीं होने चाहिए।
और बराबर नहीं होने चाहिए, इसका मतलब हम कुछ भी रखें। यहां a1 का मान 2 है और इसका मान है 3। 2 के नीचे बच्चों हम 3 ले लेते हैं, 3 के नीचे हम 5 ले लेते हैं। ये लो बन गई। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहां देखो, यहां a2 का मान, a2 बराबर क्या नहीं हो सकता, a2 बराबर 2 तथा 0, वह b2 बराबर 3 तथा 0 नहीं हो सकता। ठीक है, ये मान 0 ये नहीं हो सकते। अगर मैं यहां 2 रखूंगा तो 2 में 2 का भाग दूंगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 रखूंगा तो 3 एकम 3 हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे फिर बराबर। तो इनके अलावा अगर हम कोई भी मान लेते हैं, या बच्चों आप डायरेक्ट अगर समीकरण लिखना चाहते हो तो डायरेक्ट समीकरण लिख दो। क्या हो जाएगा 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y माइनस 8 बराबर 0। ये लो, नॉर्मल चीजें हैं, कुछ खास नहीं है। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, बाकी फॉर्मेलिटी है। ऐसा क्वेश्चन बच्चों आपसे परीक्षा में पूछा नहीं जाएगा। इसने पूछा, देखो दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर दो, इसने पूछा कि प्रतिच्छेद करती हैं, तो हमारे पास में 2 की जगह 2 मत लेना, 3 की जगह 3 मत लेना, 0 मत लेना, इनके अलावा कोई भी मान ले लो। रेखाएं समांतर हैं, समांतर की क्या कंडीशन है, समांतर की कंडीशन है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये नहीं होना चाहिए। तो a1 बटे a2 को बराबर करने के लिए दूसरे समीकरण में भी क्या ले लो, 2x ले लो, प्लस कितना ले लो 3y। ये बराबर नहीं होना चाहिए, तो यहां -8 है तो यहां -9 ले लो। ये लो, खेल खत्म। तो ये नॉर्मल चीज है, कुछ खास नहीं है, नॉर्मल है। अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो लिख लो, वरना फिर फॉर्मेलिटी, और कुछ नहीं है। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन देखो आप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहां गया अंतिम क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन बच्चों अपना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन गया कहां, चलो क्वेश्चन क्या है वो मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन है अपना, समीकरण है अपने पास में x माइनस वाई बराबर 1, सॉरी प्लस 1। एक समीकरण अपनी x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, और एक समीकरण है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ये अपने पास में 2 समीकरण है, और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजों पर। देखो ये हमारे पास में 2 क्या है रेखिक समीकरण, और इन समीकरणों से क्या बनाएंगे ग्राफ। ग्राफ बनाएंगे तो एक अपने पास में क्या बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा, और उस त्रिभुज के हमें क्या लिखने हैं, निर्देशांक लिखने हैं, और उस त्रिभुज को छायांकित करना है, और कुछ नहीं है। तो पहले हम ग्राफ बनाएंगे, फिर देखेंगे कि त्रिभुज बनता है या नहीं बनता है, और त्रिभुज बनता है तो उसके शीर्ष कौन कौन से। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो यहां से देख लो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या आ जाएगा, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। देखो इस y को उधर लेके जाऊंगा तो x बराबर क्या आएगा y, इस 1 को उधर लेके जाऊंगा तो -1। इससे देखो तो क्या लिख सकता हूं बच्चों, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर क्या है 0। 12 को उधर लेके जाओ तो क्या आ जाएगा, 3x बराबर 12, इसको भी उधर लेके जाओ तो माइनस का 2y। ये 3 उधर जाएगा तो किसके आ जाएगा, भाग का। ठीक है, ठीक है क्या। अब यहां से एक सारणी बनेगी, यहां से एक सारणी बनेगी, और उस सारणी को हम सरल करेंगे ग्राफ की विधि से। तो देखो y का मान 2 ले लो, y बराबर कितना ले लिया 2, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 बराबर 1। y का मान ले लो कितना 3, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 बराबर 2। y का मान कितना ले लिया 4, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4 माइनस 1 बराबर 3। ठीक है, सारा नॉर्मल है। क्योंकि बच्चों हम ग्राफ पढ़ चुके हैं तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्टली बता रहा हूं, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, इसको देख लो, 0 ले लो,
और y बराबर कितना ले लेंगे 0। 0 क्यों लेंगे, क्योंकि ये 0 हो जाएगा 3 का भाग चला जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12/3 बराबर 4। अब एक मान नहीं लेंगे, एक लेंगे तो 12 में से 2 घटाएंगे 10 आएगा, 10 में भाग नहीं जाएगा। 2 लेंगे तो 4 8 आएगा, नहीं जाएगा। 3 ले लें तो y बराबर कितना 3, x बराबर क्या आ जाएगा 12 माइनस 3 को 2 से गुणा करेंगे 6/3 और आ जाएगा कितना 2। ठीक है, अब मान ले लेते हैं अपन 4 नहीं आएगा, 5 6 ले लो, तो y बराबर कितना ले रहे हैं 6, और y बराबर 6 लेंगे, इसकी जगह 6 लेंगे तो 12 माइनस 12, तो x बराबर भी क्या आ जाएगा 12 माइनस 12/3 बराबर क्या आ जाएगा 0। 2 सारणी आ गई, और इन दोनों सारणियों से क्या बनाएंगे ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो पहली सारणी क्या है, पहली सारणी है अपने पास में, पहली सारणी अपनी क्या है, ये हो गया x, ये हो गया y, और दूसरी सारणी क्या है, ये हो गया x, ये हो गया y। देखो पहली सारणी से हमने y का मान लिया 2, y 2, फिर 3, फिर 4, आया कितना 1 2 3। यहां से क्या लिया, यहां से लिया 0 3 6, 0 3 6, आया कितना 4 2 0, 0 3 6, आया कितना 4 2 0। चलते हैं ग्राफ की तरफ। अरे सारणी में किसी को दिक्कत है क्या, नहीं है, तो चलते हैं ग्राफ की तरफ। ये लो, ठीक है, देखो पैमाना क्या लेंगे, पैमाना लेंगे बच्चों, इतने बड़े कुछ मान नहीं है, और जब बड़े मान नहीं होते हैं तो पैमाना क्या लेते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। सही है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। पहले लाइन को उठाएं, ये लो पहली लाइन गायब और ये दूसरी लाइन गायब। ठीक है, पहली सारणी क्या थे, पहले सारणी बनाए, तो पहली सारणी थी अपनी ये है x, ये है y। ठीक है, और दूसरी सारणी ये है x और ये y। देखो बच्चों सारणी बनाने में यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्राफ बनाने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि बोर्ड है उस पे जब हम थोड़ी सी लाइन वगैरह कुछ ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं तो बोर्ड बच्चों थोड़ा हिलता है। इसी कारण बच्चों मैंने आपको 4 का क्वेश्चन नहीं बताया, बाकी और कुछ ऐसा नहीं है। तो 1 2 3 2 3 4, 4 2 0 0 3 6, 4 2 0, यहां है बच्चों 4 2 0, 4 2 0, और ये है 0 3 6, ये है बच्चों 1 2 3, और ये आ जाएगा 2 3 4, ये सारणी। ठीक है, पहले पैमाना लिखेंगे। पैमाना क्या होगा, देखो मान छोटे छोटे हैं, 1 2 3 4 ऐसे मान है, तो पैमाना क्या लिखेंगे 1 सेंटीमीटर या 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। यहां बच्चों हमेशा पैमाना लिखेंगे, तो क्या लिखोगे पैमाना, 1 बड़ा खाना, 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। इसका मतलब क्या है, एक बड़ा खाना लेते हैं और वहां हम 1 इकाई लिखते हैं। सही है, तो अपना बड़ा खाना कौन सा है सर, ये लाइन तिरछी नहीं है क्या, देखो बच्चों एक लाइन थोड़ी तिरछी जा रही है, इसको पहले थोड़ा सीधा करते हैं। ये लो, अब देखो ये 1 बड़ा खाना हो गया, तो यहां क्या आ जाएगा 1, यहां क्या आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 6। छठे के मान है, ऐसे ही ऊपर ले लो, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और ये 6। इधर हो जाएगा माइनस का 1, यहां हो जाएगा बच्चों
माइनस का 1। ठीक है, ये माइनस माइनस के 1 हो जाएंगे। दिक्कत है किसी को? सर ये लाइन थोड़ी ऊंची है, इसको भी थोड़ा सा आप सेट करने का प्रयास करें। इस लाइन को भी सेट करना है, क्योंकि बच्चों ये भी बीच में जा रही है, और बीच में जा रही है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें इधर लेना पड़ेगा। कैसे आएगी? ये आएगी नीचे, यहां आएगी। ठीक है, अब थोड़ा जूम करते हैं, ये लो। ठीक है, अब देखो सारणी क्या थी, सारणी हमारी थी, यहां अपना मान था देखो बच्चों, ग्राफ बनाने में बहुत समस्या होती है, सारा सिस्टम ग्राफ का ही है और इसमें बहुत समस्या होती है। बाकी बच्चों कॉपी में अगर ग्राफ बनाएंगे तब इतनी कोई समस्या नहीं होती, यहां थोड़ी सी समस्या आ रही। यहां देखो अक्ष का मान 1 है, ये रहा 1, अब ये गलत हो गया, ऊपर वाला गलत हो गया बच्चों, इसको थोड़ा सही करते हैं। यहां आ जाएगा अपना 1, ये आ जाएगा 2 3 4 5 और ये आ जाएगा 6। अक्ष का मान 1, y का मान 2। ये बच्चों अक्ष का मान 1 है, y का मान 2 है, बिंदु आ जाएगा यहां पे। ठीक है, दूसरा अक्ष का मान 2, अक्ष का 2, y का 3, ये बिंदु आ जाएगा बच्चों यहां पे। तीसरा अक्ष का 3 और y का 4, ये बिंदु आ जाएगा बच्चों यहां पे। ठीक है, कहां जाएगा, ये 3 और ये 4 यहां। देखो हरकत करने लगा है ना, यहां आ जाएगा। ठीक है, और यहां से बच्चों हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां से बच्चों क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और इस लाइन की समीकरण क्या थी, इस लाइन के समीकरण को भी लिखेंगे। इस लाइन की हमारे पास में समीकरण थी x माइनस वाई प्लस 1, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं बच्चों, तो क्या है, x का 4 y का 0, x का 4 है y का 0 है, तो बच्चों बिंदु यहीं रहेगा, ये x का 4 y का 0 यहीं रहेगा। दूसरा मान है अपने पास में x का 2 y का 3, x का 2, ये x का 2 है और y का 3 है, x का 2 y का 3 यहां रहेगा। तीसरा मान है y का 6 x का 0, ये x का 0 y का 6 यहां जाएगा, यहां। तो एक, दूसरा और तीसरा, और यहां से भी क्या करेंगे बच्चों, लाइन ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे। ये जो बच्चों अपन ग्राफ बना रहे हैं, यहां बच्चों हम बहुत मेहनत से ग्राफ बना रहे हैं, इतना इजी नहीं होता है इस डिजिटल बोर्ड पे ग्राफ बनाना। ये तो लाइन बच्चों तिरछी जाएगी। ठीक है, ये तो लाइन जाएगी बच्चों तिरछी। दोबारा प्रयास करते हैं सीधी लाइन ड्रॉ करने का। यहां से नीचे से शुरू करिए, देखो, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। अब ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है अपनी, क्या थी समीकरण, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब बच्चों हमारे पास से पूछा था कि जो हमारे पास में त्रिभुज आएगा उसको छायांकित करना है, और साथ ही क्या करना है बच्चों, उसके निर्देशांक लिखने हैं। तो इस त्रिभुज का हमारे पास में एक निर्देशांक तो ये है, इसका मान क्या होगा, x का मान तो बच्चों यहां माइनस का 1 है और y का मान क्या है 0। एक बिंदु बच्चों हमारे पास में ये है और इसके निर्देशांक क्या है 4,
0। सही है। और एक बिंदु हमारे पास में ये है, x का मान कितना है 2 और y का मान कितना है 3। तो क्या करेंगे, ये हमारे पास में आएगा त्रिभुज, जिसको हम इस प्रकार क्या कर देंगे बच्चों, छायांकित कर देंगे। ठीक है। और यहां से छायांकित करने के बाद में हमारे पास में जो जो मान आएंगे वो हम लिख देंगे। ये बनेगा बच्चों त्रिभुज। ये लो, इसको बच्चों आप लोग क्या करोगे, छायांकित कर दोगे थोड़ा। ठीक है, इस प्रकार कर दोगे। अब क्या लिखोगे, त्रिभुज के निर्देशांक, त्रिभुज के निर्देशांक। और त्रिभुज के निर्देशांक क्या है, त्रिभुज के निर्देशांक, इस बिंदु को बच्चों मान लो A, इसको मान लो B और इसको मान लो C। त्रिभुज के निर्देशांक, तो A का मान कितना है, A का मान है 2 3, B का मान कितना है -1 0 और C का मान कितना है, C का मान है अपने पास में 4 0। ठीक है, यही था। इससे कुछ पूछा था, ये पूछा था हमने, इसको छायांकित भी कर दिया, ये पूछा। बच्चों बोर्ड पे ग्राफ बनाना बहुत मुश्किल है, ठीक है, लेकिन कॉपी में ग्राफ बनाना बहुत इजी है। आज बच्चों हम इतना ही पढ़ेंगे। अपना एक 4 नंबर का क्वेश्चन है, वो हमने ग्राफ या क्वेश्चन था पूरा, उसको बच्चों हमने एक बार छोड़ दिया। अगर किसी बच्चे को उस क्वेश्चन में कोई भी किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो बच्चों को आसानी से उसको पूछ सकता है। ठीक है, उस क्वेश्चन का समाधान करने का अपन पूरा प्रयास करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2, जिसे पढ़ेंगे बच्चों अपन कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन से। उसके बाद में पढ़ेंगे बच्चों प्रश्नावली 3.3, उसे पढ़ेंगे बच्चों विलोपन विधि से। ठीक है, तो तब तक के लिए बच्चों आपको धन्यवाद। आपका किताब बच्चों लगभग पूरी हो चुकी है, बस ये 3 का टॉपिक बचा था और ये भी बच्चों हम जल्द ही कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में बच्चों आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चलेगी, अर्धवार्षिक परीक्षा का कुछ मॉडल पेपर चलाएंगे और उसके बाद में बच्चों आपके एग्जाम आएंगे और आप बेहतर रिजल्ट देने का प्रयास करोगे। ठीक है।